आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के दरमियान जयपुर के शाही खानदान ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी मिल्कियत है। शाही खानदान के रुकन और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिया कुमारी ने कहा है कि उस जगह हमारा एक महल था। यह अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने की अपील की है। सच सामने आएगा, हम अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज है जिनसे मालूम होता है कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने शाही खानदान का महल हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा किया था। जब शाहजहां ने जयपुर खानदान का वो महल और ज़मीन ले ली तो खानदान उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त उसकी हुकूमत थी। जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए, वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या करना है। आप लोग भी कोई अर्जी लगाएंगे इसको लेके? अभी हम लोग देख रहे हैं एक बाइट। वैसे दीदी ने सारा विषय रख दिया है और क्या डिमांड रहेगी आज आप लोगों की? जिस तरह से महिला अपराधों के मामले में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर प्रथम पे आ रहा है और इसके लिए हमारे लिए पूरी राजस्थान का महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का सड़कों पे रोज आए दिन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो सरकार है उसके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग 13, 14, 15 को उदयपुर में चिंतन शिविर करना चाह रहे हैं। चिंतन शिविर किसके लिए? आप अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे, यहाँ के राज्य की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे और चिंतन करने चले। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इन्हीं की नेता कहती है। तो मैं उनसे नेताओं से, बड़े नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से गुजारिश करती हूँ कि थोड़ा चिंतन राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत के लिए करें, बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए करें और अपनी सरकार में जो भी दोषी, चाहे एमएलए हैं, आपके एमएलए हैं या मंत्री महोदय, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। ऐसी हमारी आज मांग है। शहर के थाना रामपुरा के तहत लाडूपुरा कस्बा के इलाके करबला में 15 रोज कबल 1.5 साला मासूम के कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया है। 1.5 साला अबीर के कत्ल के इल्जाम में उसकी चाची सोबिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोबिया खानदान की सबसे छोटी बहू है। जराये के मुताबिक सोबिया ने कुछ रिश्तेदार नौजवानों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। साजिश रचने के बाद अबीर को छत पर रखी 500 लीटर पानी की टंकी में डालकर ढक्कन बंद कर दिया गया। पुलिस के लिए इस अंधे कत्ल को सुलझाना एक मुहिम्मा था, क्योंकि वाक़े के वक्त घर में सिर्फ खवातीन ही मौजूद थी। पुलिस जराये ने बताया कि सोबिया अपनी भाभी अंजुम से नाराज़ रहती थी। अबीर के कत्ल से 20 या 25 दिन पहले अबीर की वालिदा सामने वाले घर में खाना बना रही थी, लेकिन जब वो घर वापस आई तो उस वक्त बच्चा रो रहा था। उसका पायजामा भी उतरा हुआ था। किसी ने मुंह पर नाखून के निशान भी लगाए थे। 6-7 माह कबल अबीर की वालिद इमरान के घर चोरी हुई थी। बीवी के इत्तलाए ज़ेवरात इमरान के कमरे से 90,000 रुपये गायब थे। अलमारी का ताला खुला हुआ था। खानदान में इतने अफराद होने के बावजूद चोरी के बाद भी पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई। इस चोरी में सोबिया का हाथ ही बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत में 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन को पुरानी पेंशन देने का कानूनी ही बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत के ज़ेर सदारत काबिनेट की मीटिंग में पेंशन से मुताल्लिक़ कवानीन में तब्दीलियों को मंजूरी दी गई है। रूल्स में इस तब्दीली की वजह से अब इस साल अप्रैल से रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को 50% पेंशन देने का कानूनी बंदोबस्त किया गया है। इस साल के बजट में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने 2004 के बाद सरकारी मुलाजिमत में शामिल होने वाले मुलाजिमीन और अफसरान को पुरानी पेंशन देने का ऐलान किया था। इस ऐलान को पूरा करने के लिए पेंशन रूल्स में तब्दीलियों की मंजूरी की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिकंदरा में जहेज के लिए 7 चक्कर लगाने के बाद दुल्हनों को छोड़ने का मामला जिला के बयाना थाने में सामने आया है। ससुराल वाले दुल्हनों को 7 चक्कर लगाने के बाद
छोड़कर बारात वापस ले गए। वाकये के हवाले से दोनों मुतासिरा दुल्हनों के लवाहिकीन थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने SHO को शिकायत पेश की। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाकये की रिपोर्ट ताहाल दर्ज नहीं की गई है, मामले की जांच की जा रही है। शिकायत लेकर दोनों दुल्हनें शादी के जोड़े में ही थाने पहुंच गई, जहां सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। शर्मनाक बात यह है कि जब लड़कियों के वालिद ने बारातियों और लड़कों के वालिद और दीगर रिश्तेदारों के कदमों में साफी रखकर जहेज का मुतालबा पूरा करने से लाताल्लुकी का इजहार किया, तो वो ठस से मस नहीं हुए, बल्कि जहेज देने के बाद ही दुल्हन लेने की बात की। ऐसे में दुल्हन के खानदान सभी लोग बौखलाहट का शिकार हो गए। बाप ने आंखों में आंसू लिए इल्तिजा की, मगर ससुराल वाले न माने। मुतासिरा दुल्हन के वालिद ने बताया कि शादी में तकरीबन 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लड़कों के घर वाले सुबह ट्रैक्टर में भरकर सारा सामान अपने गांव रामपुरा ले गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हुकूमत ने राजस्थान में भर्ती इम्तिहानात के लिए नए उसूल तय किए हैं। रियासत में अब पटवारी, क्लर्क, वीडियो जैसे ओहदों का इंतखाब एक ही इम्तिहान के जरिए किया जाएगा। इन आसामियों पर भर्ती एक मुश्तरका अहलियत इम्तिहान के जरिए मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। इससे मुताल्लिक फैसला मंगल को वज़ीर आला अशोक गहलोत की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में लिया गया। अब राजस्थान में भी SSC की तरह अहलियत का इम्तिहान होगा। यह इम्तिहान SSC की तर्ज पर होगा। अब एक ही अहलियत वाले मुख्तलिफ मुसाबिकी इम्तिहानात के लिए एक ही अहलियत का इम्तिहान होगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी, मिनिस्टरियल स्टाफ की भर्ती के लिए अब अलग अलग इम्तिहान के बजाय एक मुश्तरका अहलियती टेस्ट होगा। अब इन आसामियों पर एक इम्तिहान से भर्ती की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम कांग्रेस के मलिका के इस्तकबाल के लिए जमा हुए बुध को रियासत के 11 अजला में बीजेपी के दफातर का वर्चुअल इफ्तिताह किया गया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने हनुमानगढ़ जिला से तमाम अजला का इफ्तिताह किया। अजमेर में दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, रियासती नायब सदर फरसना चंद मेहता और कई ओहदेदारों और कारकुन मौजूद थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वजीर आला अशोक गहलोत को निशाना बनाते हुए कहा कि पूरा राजस्थान फसादात की आग में जल रहा है। बेरोजगार दर बदर भटक रहे हैं, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे वजीर आला अशोक गहलोत कांग्रेस की मलिका का इस्तकबाल करने में मसरूफ है। गुज़श्ता 4 सालों में वजीर आला ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला मरकज की हर स्कीम में अदम ताउन करते हैं। उसका खमियाजा रियासत के अवाम को उठाना पड़ता है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत न सिर्फ कोरोना मैनेजमेंट में नाकाम साबित हुई, बल्कि अमन व अमान भी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह।